हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोक्राइट। सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ना? मतलब दोगले। दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। यार मैं ये नाम ले रही हूँ तो क्या पता मेरे रिश्तेदार मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, पता नहीं। मैं बताती हूँ, सबसे खतरनाक अपने पास वाले लोग ही होते हैं, जैसे कि रिश्तेदार। अब कैसा होता है, लोगों को लगता है अभी समझो मैं हूँ, ठीक है, बाहर का तो नहीं पता, बट मैं मेरी सिटी में बहुत फेमस हूँ। आई वॉज फेमस बिकॉज ऑफ माई लुक्स, माई स्टाइल और ब्यूटी। बचपन से फेमस हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को लेकर। अब मेरे खानदान वाले लोग जलापे वाले हैं, क्या बताऊँ उन लोग ने तो क्या क्या नहीं बोले, अभी बताती हूँ। मेरे ये बहुत बड़े, ठीक है, उन लोग की नज़र में मेरे खानदान में किसी के नहीं है। ऐसे एक के है, बट वो हाइट में छोटी है एंड फैट है थोड़ी सी, तो उसका समझ में नहीं आता इतना, उसको वो मोटी लगती है। अब मेरा क्या, सब स्लिम वो है, और वो तो लोग क्या वो बनाने लगे स्टोरी मेरे पीछे कि इसकी मम्मी ने तो मन्नत किए थे। यार मेरे को तो पता चला तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसी मन्नत कबूल होती है क्या? तो मैं तो लंबोर्गिनी की मन्नत करती हूँ, मुझे तो बीच पे हाउस चाहिए, उसकी मन्नत करती हूँ, वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोलूँ। फिर मैं बताती हूँ, बाहर वाले लोग क्या सोचते हैं मालूम, ये रिश्तेदार होते हैं, उन लोग को सब पता होता है एक इंसान के बारे में। अब जो फेमस होता है ना, लोग उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं। तो उन लोग को लगता है कि रिश्तेदार को सब पता होता है अब मेरे बारे में, मतलब सब पता होगा। तो उन लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता देती हूँ, मेरे रिश्तेदार तो कितने साल तक हम लोग की बातचीत बनती, मेरी मम्मी और मेरे रिश्तेदारों की, समझो ना 10-12 साल। तो मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि कोई होगा जिसको इंटरेस्ट होगा मेरी स्टोरी के बारे में जानने के लिए, तो मैं बता देती हूँ। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो रिश्तेदार से जानते हैं और उस पर बिलीव भी कर लेते हैं? कभी कोई रिश्तेदार तुम्हारे बारे में अच्छी बात किए है क्या? सच सच बताओ। नहीं ना? तो कोई रहते ऐसे, वो मतलब कौन लोग होते हैं जो तुम्हारे बारे में बुरा सुन के, अब रिश्तेदार तो जलापे वाले रहते हैं, जादू तो ना करते, तो वो लोग बिलीव करने लगते हैं। यानी उन लोग ने पहले से अपना माइंड बना दिए होते कि ये गलत इंसान है, ये बुरा है, तो उन लोग के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रही थी, कम टू द पॉइंट अगेन, मैं ये बोल रही थी, हाइपोक्राइट जो होते हैं ना, अभी देखो, अब तुम्हारी नज़र में लग रहा है मैं ये यूट्यूब चला रही हूँ और मैं मेरा फिगर बता रही हूँ, मैं जैसे ड्रेस पहन रही हूँ, मैं मेरा पेट दिखा रही हूँ, तो लोग ये सब देखते और मेरे बारे में बुराई करते हैं और खुद को बहुत अच्छा बताते हैं। एक्चुअल में वो अच्छे नहीं है, ठीक है। अब वो अल्लाह जाने कौन अच्छा है कौन गलत है, जो भी है। तो ये ऐसे लोग होते हैं हाइपोक्राइट, ठीक है। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन तुमको स्टॉक कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं कैसी हूँ, मैं किसी की लाइफ में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जानना है कौन क्या कर रहा है, कितना आगे गया है, क्या कर रहा है। मुझे मेरी लाइफ सुधारनी है, मुझे मेरी लाइफ सही करनी है। मैं मेरे घर का मैं चलाती हूँ, तो तुम लोग नहीं आ रहे हो ना देने, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये लोग से बहुत बच के रहना चाहिए, जो हाइपोक्राइट होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं मालूम। दोगले लोग दिखाते कुछ और, दिखावा करेंगे बहुत अच्छे होने का, मतलब लाइक कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, नमाजी है, समझ रहे हो। वो नमाज है ना, रियाकारी नहीं करना चाहिए। वो जो तुम दिखाते हो वो सब दिखावा मत करो, अल्लाह के लिए कर रहे हो वो तुम्हारे अमाल है, लेकिन तुम जो दूसरे के साथ कर रहे हो वो तुम्हारा उसकी पकड़। तो गाइज ये मेरा काम है, मैं यूट्यूब चलाऊंगी और इससे मुझे पैसे आते हैं, घर में मेरा घर चलता है। लेकिन तुम जो कर रहे हो इसकी उसकी बात, इसने देखो क्या पहनी, इसके पेज पे जाओ, इसको देखो, इसको शेयर करो, 4 और लोगों को बताओ, इससे तुम्हारा घर नहीं चल रहा है, इससे तुम्हें मजे मिल रहे। इसकी तुमको क्या लगता है, तुमको नमाज पढ़ोगे और तुम्हारी इसकी पकड़ नहीं होगी? नमाज तो तुम्हारे अमाल है जो तुम्हारे कब्र में काम आई है, ठीक है। और जो तुम दूसरों के साथ करोगे ना, वो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, राइट। मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है दिन की। तो ये जो दिखावा करते हैं, आई डोंट नो वो लोग कैसे, बट ये गलत है जो तुम दूसरे की लाइफ के बारे में बुरा भला बोलते हो। मेरे रिश्तेदार तो ऐसे ही है सारे, कोई भी एक भी अच्छा नहीं है। मैं तो ऑन कैमरा बोलती हूँ, एक भी अच्छे नहीं है।
तो मैं इन लोग से दूर रहती हूँ। अब बताओ मैं सही हूँ कि गलत हूँ, क्योंकि मुझे ये सब में पढ़ना नहीं है। कैसा रहता है मालूम, जब हम लोग बैठते तो लोगों की लाइफ के बारे में बातें होती रहती है। तो मैंने बहुत पहले ही खानदान में जाना छोड़ दी थी। तो खानदान वाले क्या बोल के रखे थे पता है बाहर, कि हम लोग ने इसको खानदान में लेना छोड़ दिए है, और क्या पता क्या बोल के रखे थे। लेकिन मैंने ऐसा सुनी थी कि किसी अंदर वाले ने ही बोला था, मतलब कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में कि हम लोग ने इसको खानदान में लेना छोड़ दिए थे। तो मैं ऐसे खानदान में क्यों जाऊं, मैं वो गुनाह से बचने के लिए खानदान में जाऊं, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है यार। तुम लोग को ये एकदम नॉर्मल लग रहा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझे। तो मैं बताती हूँ, ये होते हैं हाइपोक्राइट, इसको बोलते हैं दोगले और दो मुंह के रियाकारी, दिखावा करने वाले लोग, अपने आप को अच्छा बताने वाले लोग, दूसरे को गलत बताने वाले लोग। मैं किसी को गलत नहीं बताई, लेकिन सो गाइज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि इन लोगों की वजह से मैंने मेरे पास में बहुत कुछ झेली हूँ। मेरे मेंटल हेल्थ इन लोगों ने बहुत डिस्ट्रॉय की है और बहुत तकलीफ दी है इन लोग ने। मेरी मम्मी को भी बहुत इन लोग ने कान उनके कान बहुत भरे, और उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ख़राब हुई। और मेरी मम्मी तक तो ठीक था, लेकिन जो मेरे एक्स थे उन लोग तक पहुंच गए। वो एक लड़की थी मेरी कज़िन, वो उधर तक पहुंच गई यार। लोग दोनों मिलके मेरी बैक बिचिंग करते थे, और पता नहीं। और वो जो लड़का था ना, वो तो बहुत बेकार था, जो मेरा एक्स था। उसने पता नहीं पूरी सिटी में, पूरे मैं जहाँ रहती हूँ, उसने क्या क्या बोल के रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देम। मेरे रिलेटिव्स की वजह से मैंने बहुत कुछ झेली हूँ, मैंने मेंटल हेल्थ मेरी बहुत ख़राब की हूँ। तो मैं उन लोग को कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं क़यामत के दिन उन लोग को पकड़ूंगी। और उन लोग अभी भी करते हैं ये सब चीज़ें, आई नो दैट। सो आई हेट देम, मैं बोल रही हूँ, आई सीरियसली हेट देम। मुझे नहीं पसंद है। पता नहीं मेरे रिश्तेदार तो ऐसे, आप लोग के रिश्तेदार कैसे, कमेंट करके बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो बताना, मैं और बातें करूँगी कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। बाय बाय।